नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सीधा हमारी जड़ों से जुड़ा है। मिलेट यानी पोषक अनाज। ये सदियों से हमारी खाद्य संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की सेहत और खाद्य सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आइए इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। कदन्न सदियों पुराना आहार फिर से लोकप्रिय क्यों? सोचने वाली बात है ना? एक ऐसा भोजन जो कभी हमारे पूर्वजों की मुख्य खुराक हुआ करता था, वो अचानक से आज के इस आधुनिक युग में इतनी शानदार वापसी कैसे कर रहा है? इसके पीछे की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। भाग 1। भारत के देशज अनाज, हमारी एक भूली हुई विरासत। अब ये कदन्या आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो मिलेट। ये आकार में भले ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पोषण के मामले में एकदम पावर हाउस हैं। सदियों से ये भारतीय आहार का एक बहुत ही अभिन्न अंग रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए ये हमारी थालियों से मानो गायब ही हो गए थे। लेकिन सच तो ये है कि इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत विशाल है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही विरासत है। ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा, ये नाम तो हम सभी ने सुने ही हैं। भारत के लगभग हर हिस्से में इन्हें आसानी से पहचाना जाता है। सदियों से ये फसलें हमारी देसी खेती का आधार रही हैं। ये महज अनाज नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही हमारी कृषि विविधता के असली प्रतीक है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये मौसम की अनिश्चितताओं के बीच भी हमेशा डटकर खड़े रहे हैं। भाग 2। जलवायु अनुकूल और प्राचीन। सच में एक कृषि महाशक्ति। इन अनाजों की जो बात सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है, वो ये है कि इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। मतलब, जहां बाकी पारंपरिक फसलों को बहुत ज्यादा पानी या एक खास तरह की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है, वहीं ये मिलेट्स कम पानी, यहाँ तक कि सूखे जैसी बेहद कठिन परिस्थितियों में भी आराम से पनप सकते हैं, बिल्कुल किसी चैंपियन की तरह। यही खूबी इन्हें बदलती जलवायु और भविष्य की खेती के लिए एक बेहद टिकाऊ और भरोसेमंद विकल्प बनाती है। भाग 3, स्वास्थ्य लाभ और पोषण, मतलब अनगिनत फायदे। और अगर इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखें, तो ये वाकई कमाल का है। इसमें विटामिन्स तो प्रचुर मात्रा में हैं ही, साथ ही आयरन और कैल्शियम जैसे बेहद ज़रूरी खनिज भी मौजूद हैं। आयरन और कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने और रक्त की गुणवत्ता सुधारने के लिए एकदम सीधे तौर पर ज़रूरी हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, इनमें भरपूर मात्रा में आहारीय रेशे यानी डाइटरी फाइबर होता है। ये फाइबर हमारे पाचन तंत्र को तो दुरुस्त रखता ही है, साथ ही आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम बीमारियों से बचाने में भी एक ढाल का काम करता है। इन्हीं अनगिनत स्वास्थ्य लाभों और खनिजों से लबालब भरे होने के कारण ही मिलेट्स को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, पोषक अनाज। जब एक इतने छोटे से बीज के अंदर विटामिन, खनिज और फाइबर का पूरा खजाना भरा हो, तो भाई ये नाम मिलना तो एकदम तार्किक है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि ये छोटे बीज असल में एक पूरी प्राकृतिक फार्मेसी हैं। अब ये सारे पोषक तत्व मिलकर करते क्या हैं? ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज और एक संतुलित आहार के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। शरीर के अंदर जो मशीनरी चल रही है ना, उसे सही और सुचारू रूप से चलाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। देखा जाए तो शरीर को अंदर से एकदम फिट और जीवन भर एक्टिव रखने का ये एक 100% प्राकृतिक तरीका है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल सामने आता है। एक संतुलित आहार, क्या पोषक अनाज हर थाली का भविष्य है? सदियों पुराने ये अनाज अपनी बेहतरीन जलवायु अनुकूलता और शानदार पोषण के कारण आज की हेल्थ और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का एक बहुत ही पावरफुल समाधान बनकर उभरे हैं। शायद अब सच में वो वक्त आ गया है कि इन प्राचीन बीजों को हमारे भविष्य के आहार का मुख्य हिस्सा बनाया जाए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।